भक्ति परमात्म होके मौज अनोखी पावे। बीज दिया परमात्मा ने, पेड़ बनाओ। परमात्मा ने बीज दिया, फिर इशारा दे देता हूं कि पेड़ बनाओ इसको। आत्म थी परमात्म हो जाओ। जितनी जितनी होश जागती चली जाओगी, आत्मा परमात्मा होती चली जाएगी। जितना जितना गहरा उतरोगे, खुद अपने आप ही कहोगे, फिर मुझे भी ना सुनने की जरूरत होगी, ना मुझे बताने की जरूरत होगी, ना मेरे कहने की जरूरत होगी। अपने आप ही आपको खुद महसूस होने लगेगा यार ये हो क्या गया, सब कुछ ही बदल गया एकदम से, कि मन के पार चले गए, जहाँ अपूर्व शांति, जहाँ अपूर्व आनंद, जहाँ अपूर्व चेतनता। गाते गाता पासे मानुष जेड़ा, गाता कहीं भुलाए, पार होके बीके आकर रोवे ते पछतावे। चैन शांति मिले न हरगिज अखियां अजमाया, जब दाते दे दर्द दे आए फिर कोई सुख पाया। इशारा देगा हजूर महाराज, दुनिया भागती है मटेरियलिज्म के पीछे, भागो जितना मर्जी भाग लो, आखिर वापस फिर इधर ही आना पड़ेगा। आज का जो जमाना है रैट रेस है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। लोग कहते हैं कि किसी चीज की हद है, यहाँ तो हद बनने सब यहाँ तो हद बनने सब पार कर रहे हैं लोग। और नतीजा क्या होगा ये बात समझ लो। यही बात जो मेरी हुई थी, तो वाणी ये पढ़ने का जो आज मिला मौका इसलिए मिला है आपको बताने के लिए कि जितना मटेरियल के पीछे भागोगे, मैं ये नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए, परमात्मा दे रहा है, उसमें सब्र करो, संतोष करो, भागने की जरूरत नहीं है। जितना आपके भाग्य में लिखा है उसने दे ही देना है। और बाकी क्या है, असंतोष पैदा करेगा, जितना मर्जी इकट्ठा करके देख लो। हाँ जी, हर एक चीज असल विच जाके सच्ची मौज मनावे, अगले की जो बाहर जावे वो बेअसल कमा। बार बार यही बात बताता हूं कि अर्जुन तू आत्मा, तेरा असल आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये मन तेरा असल नहीं है, ये मटेरियल तेरा असल नहीं है, तेरा असल जो है आत्मा। इसलिए अपनी होश को जगा, अपनी आत्मा के साथ एक हो जा। इस एक गल की गई सबनों अज सुनावा, उसकी जो असलियत सारी जहन नशीन करा। एक बाप दे दो पुत्र सन, रल मिल दोनों रहंदे, खुशी खुशी ओ वरसन घर विच आ लैंदे। एक दिन छोटे पुत्र काई बदनीति उकसाया, पिता ताई उस बेबस होके फौरन आंख सुनाया। पिता कौन? परमात्मा। पुत्र कौन? आत्मा और सुक्ति। आत्मा की नियत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुक्ति मन के साथ एक हो जाती है, यहाँ आके फर्क पड़ जाता है। बदनीति यहीं से शुरू होती है, जब हमारी सुक्ति मन के साथ होके इंद्रियों में फंसती है। जैसे भंवरा खुशबू के लिए मर जाता है, वासना है ना, लोभ में मरते हैं लोग। मतलब जितना भी इंद्रिय सुख के इंसान पीछे भागता है, आखिर वो मौत की तरफ ही लेके जाते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो इस बात को समझ लो कि हमारी सुक्ति जो है ये भागती है विषयों की तरफ, आत्मा का संग छोड़ के। जब ये वापस चली जाती है तो तभी आनंद लेती है, वरना दुनिया में आनंद कहीं भी नहीं पाओगे। जितना मर्जी इकट्ठा हमारे पास हो जाएगा, आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। आदमी जितना इंद्रियों के सुख के पीछे भागेगा, आखिर उतना ही ख्वार होएगा।
जितना मर्जी भाग के देख लेना, आखिर खुआरी ही मिलेगी। पर जब ये आत्मा के साथ एक हो जाता है तो आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, मौज में रहता है। बाहर जाके ओ दूर दुरागे लगाए कमावन, बाप को जो लीती दौलत लगा कोल लुटावन। जिस भांडे की चीज कर दिए जे कर और न पाइए, एक दिन भांडा खाली होवे सारी वस्त मुकाइए। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि ध्यान क्यों करना चाहिए। सारा दिन हमारी एनर्जी बाहर जा रही है, आंखों के रास्ते बाहर जा रही है, 9 द्वार है, 9 द्वारों के द्वारा एनर्जी हमारी बाहर जा रही है, तो ये वापस कैसे आएगी? ध्यान ही से वापस ला सकता है, प्रेम ही से वापस ला सकता है। ये बात आज समझ के जाना कि ध्यान ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, प्रेम ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, वरना तो एनर्जी खो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। आखिर भांडा खाली। ऐसे तरह उसकी हालत एक दिन हो गई भाई, नेक बाप दी दौलत सारी बेटे ने लुटवाई। झूठे यार किते बज निकले जेड़े उस बनाए, दुख प्याते उस दे लागे मूल न बिल्कुल आए। हालत हुई अजुरता उसदी बहुत बड़ा घबराया, आखिर अपनी कीती उते नागम हो पछताया। फिर भी बड़ी शुक्र वाली बात है कि पश्चाताप तो आ गया मन में। ये पश्चाताप वाली बात क्यों करते हैं ये भी समझ लो कि पश्चाताप इसलिए लोग कहते हैं कि पश्चाताप करो ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया, वरना समझ जागती ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सारी उम्र बेवकूफ़ी में निकल जाती है। पर पश्चाताप से थोड़ी थोड़ी समझ आने शुरू करती है कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया और इसका रिजल्ट क्या हो।